Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So this is the lecture number 3 and the topic of the discussion is we want to find total pressure on a curved submerged surface. Alright, so यहाँ पे हम find करना चाहते हैं what will be the total hydrostatic pressure on a curved and submerged surface. Alright, so in the previous lecture we have already find the hydrostatic force on a plane and vertical surface. That was the plane surface and that orientation of the plane was it is vertical to the free surface of the water. Suppose this is the free surface of the water, so इस तरह से हमारा surface रखा हुआ था. This is the axis of the surface and ये angle हमारा this was the 90 degree. So when it is vertically placed, so in that case we have find what is the total pressure. It was the gamma A H bar. Gamma क्या था? Gamma was the specific weight of the fluid. A उसका area था. This is the area of the lamina. जो भी इसका geometry हो, उसका एरिया फाइंड करना ये था एरिया. एंड एच बार इट इज द लोकेशन ऑफ और इट इज द डेप्थ ऑफ, ये क्या था? दिस वाज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. फ्रॉम फ्री, लेट मी राइट, फ्रॉम फ्री सरफेस, जो वाटर की फ्री सरफेस है वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितनी है वो हमारा एच बार था. ठीक है. सो गैमा क्या था? स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड. दैट इज इट वाज, क्या लिखेंगे इसको? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो इनटू जी, डेंसिटी एंड मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. एरिया जो भी है, जो भी इस प्लेन का शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, सर्कल है तो पाई बाई 4d स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर. सो उस तरह से इसका एरिया डिफाइन हो जाएगा. एंड एच बार था फ्री सरफेस से व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ज्योमेट्री. एंड दिस टोटल प्रेशर इट वाज एक्टिंग एट द पॉइंट दैट इज नेम्ड, वी कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ प्रेशर. एंड दिस सेंटर ऑफ प्रेशर का जो लोकेशन है उसके लिए ये फॉर्मूला था एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार. एच बार तो यही है, डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस. आई जी क्या था? दिस वाज द आई जी, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली हमने प्लेन एंड इंक्लाइन सरफेस के लिए भी डिराइव किया था कि अगर सपोज यहाँ पे तो क्या है, परफेक्टली वर्टिकल है, दिस इज द फ्री सरफेस एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द सरफेस. अगर ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन हो गया, लेट दिस इंक्लिनेशन इज लेट थीटा. यहाँ पे क्या है? थीटा क्या है? यार थीटा इज 90 डिग्री. बट हियर थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री. 90 के अलावा कोई भी लोकेशन हो उसके लिए ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था. सेम फॉर्मूला था, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, कोई चेंज नहीं था. एच बार अगेन, this is the depth of center of gravity from free surface. So and the location of center of pressure, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया है एडिशनल टर्म. सो आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए एच बार. आई जी अगेन दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. साइन थीटा का स्क्वायर करना है. थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विथ फ्री सरफेस. ये जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा. सो ये तो प्लेन केस के रहा कि प्लेन सरफेस है, वर्टिकली प्लेस्ड है और इंक्लाइन प्लेस है. सो इन दैट केस दिस वाज द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड उसका लोकेशन का फॉर्मूला यह था, ये टोटल प्रेशर था. सिमिलरली इंक्लाइन के केस में दिस इज द टोटल प्रेशर एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर. नाउ सेम
लाइन पे वी वांट टू डिराइव व्हाट विल बी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस। अगर ये सरफेस अभी प्लेन की बजाय कोई कर्व्ड सरफेस है तो कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट यहाँ पे एक फिगर शो किया हुआ है मैंने। सो यहाँ पे लेट दिस इज द कर्व्ड सरफेस, यहाँ से ये मेरा कर्व्ड सरफेस है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और इस कर्व्ड सरफेस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक और कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। इस जो कर्व्ड सरफेस है इस पे कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, व्हाट विद डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर force on the elementary areas varies from point to point, direction as well as magnitude, direction as well as magnitude of the pressure force। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर। फिर यहाँ पे लगेगा बिकॉज द प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ पे ये इस तरह से लगेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा लाइकवाइज। सो इस तरह से डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। तो ये समझ में आया कि हर एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से डायरेक्शन, यहाँ पे इस साइड पे है, एक्स की डायरेक्शन में, लाइकवाइज ये डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है। एज वेल एज द मैग्नीट्यूड भी इसका क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो वेरी, वाई, because the depth of this point, because this particular point, इसका फ्री सरफेस से डेप्थ इतना है, this point is little bit more deeper than the previous one, ये पॉइंट का डेप्थ और ज्यादा है, ये पॉइंट का डेप्थ और ज्यादा है। तो लाइकवाइज जैसे जैसे हम वी आर मूविंग डाउन साइड, डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का डिस्टेंस अलग है। दैट मीन्स z इज ऑल्सो वेरिंग ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। सो एक तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फर्स्ट थिंग डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो डायरेक्शन इज चेंजिंग एज वेल एज दिस p, that is the intensity of pressure, intensity of pressure here will be different, यहाँ पे different होगा, here it will be different होगा। So every point intensity of the pressure is different because depth of that point from free surface is different। So ये दो difficulty की वजह से we cannot use direct कोई formula use नहीं कर सकते। So we have to take the help of basic mathematics, that means जिस तरह से हमने पहले डिराइव किया हुआ था, वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट, ठीक है, एंड वी विल राइट व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट एलिमेंट, और फिर उसको इंटीग्रेट करके वी कैन फाइंड द फोर्स ऑन द टोटल कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो क्या करना है, वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट। सो लेट अस टेक अ डी ए इज द एलिमेंट्री एरिया, dA is the elementary area। और कहां पे ले रहे हैं इसको, दिस इज एट ए डेप्थ ऑफ, एज ए डेप्थ ऑफ h फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। सो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, वी आर कॉलिंग दैट this is the small element, and we are calling the area of this small element is dA। so this is the area of the small element, and the depth of this element from free surface it is h। so h उसका depth है, and this is the magnitude of the area, ठीक है। let we call this curved surface, let this is a and this point is b। so इस total curved surface a b के ऊपर टोटल प्रेशर कितना लगेगा वो हम फाइंड करने हैं, ठीक है। सो
I can write what will be the intensity of the pressure at this area. ये पर्टिकुलर जो एरिया हमने लिया है, this area is lying at a depth of, it is lying h meter below the free surface of the water. ये free surface से कितना नीचे है, h meter. So I can write what is the intensity. Let me write intensity of pressure, intensity of pressure on area, and that small area is dA. So we call that intensity of pressure is dP. ठीक है, इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर व्हाट विल बी द इंटेंसिटी dP. ये नॉर्मल, बिकॉज द प्रेशर इट विल एक्सर्ट ऑन द नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये नॉर्मल रहा, एंड pressure we called as a dP, and what will be the value of dP, and this will be gamma h. ये point, this point is lying h meter below the free surface, so the dP will be gamma times of h. So this is the intensity of pressure. So अगर intensity of pressure पता है, so I can write what will be the force acting on एरिया dA. तो इस dA एरिया पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सो दैट कैन बी ऑल्सो वी कैन राइट. सो dF, बिकॉज ऑफ द स्मॉल प्रेशर dP, this is the small force dF, so that will be dP and multiply by area. ठीक है. सो अगर मुझे प्रेशर पता है इस पॉइंट के ऊपर, इफ I know the pressure, so I can calculate what will be the force exerted, because area is known to us. So dP into dA, so this will be your small force acting on this elementary area. What is dP? So dP is the gamma h. So ये क्या हो जाएगा, gamma h into dA. So this is the dF. dF, that is the small force acting on this small area, is gamma times of h into dA. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. तो we have taken a small area dA which is lying h meter below the free surface. We have written the intensity of the pressure at this point dP, and on the basis of dP we have written the force acting on the element, that is dF. अब ये force normal to the surface act करेगा, so this will be the direction of the dP. So let me, मैं इस छोटे से एरिया को जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. इन द enlarged फिगर में इसको यहाँ पे ड्रॉ किया. So let this is PQR, this is the triangle PQR. So P to R, ये मेरा क्या हो जाएगा, this becomes DA. ये पूरा एरिया कितना है, this is DA. विड्थ इसकी यूनिट है, सो लेंथ इसका मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज 1. सो DA इंटू सॉरी PR इंटू 1, दैट इज DA. सो इनडायरेक्टली ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द सरफेस. अगर ये एंगल अल्फा है, सो आई कैन राइट, लेट दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, आई कॉल दिस इज द DF. ये मेरा क्या हो गया, DF. ठीक है, इस DA सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज DF. ये यहाँ पे DP की जगह पे DF शो किया है. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस. ठीक है यहाँ तक. अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है. दिस वर्टिकल से, फ्रॉम द वर्टिकल लेट दिस एंगल इज अल्फा. ये एंगल वर्टिकल के साथ में अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना होगा, सो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इट विल बी, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 90 माइनस अल्फा. तो अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर एंगल, सो दिस बिकम्स अल्फा. सो ये एंगल, ये अल्फा दिया हुआ है. ठीक है, कैसे किया देख लो. क्या किया, ये एंगल मुझे अल्फा दिया हुआ है, दैट इज फ्रॉम वर्टिकल वी हैव एज्यूम्ड दैट दिस एंगल इज अल्फा.
ये वर्टिकल है तो एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस एंटायर एंगल विल बी, ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। आउट ऑफ 90 ये कितना है, दिस इज अल्फा, सो द रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 90 माइनस अल्फा, एंड अगेन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, so agree and 90 minus alpha है, so automatically this becomes alpha, so this particular angle, ये एंगल कितना हो गया, तो ये अल्फा हो गया, so this is alpha. Now I can resolve this df along the x-axis as well as perpendicular to the x-axis, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, so this becomes df sin alpha, और ये क्या हो जाएगा, दिस ये हो जाएगा df cos alpha, ठीक है। I have resolved this df along the x-axis, this sin alpha, and along the y-axis ये कितना हो जाएगा, df cos alpha. सिमिलरली अगर मैं इस एरिया को रिजॉल्व करूं, ये एंगल कितना होगा, so अभी देखो ये कितना हो गया, ये एंगल, इसका एंगल फाइंड करते हैं कि ये कोई भी एक एंगल फाइंड कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर मैं यहां से इस पे टेंजेंट एक ड्रॉ कर दूं, लेट मी ड्रॉ वन टेंजेंट एट हियर, सो अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, सो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ये कितना होगा, ये कितना होगा, सो ये लाइन ये है और ये है, ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल बिकम्स अल्फा, वर्टिकली अपोजिट, सो दिस बिकम्स अल्फा, सो ये एंगल अल्फा हो गया, सो दिस इफ ये DA है, सो ये प्रोजेक्ट ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा एरिया का, सो दिस बिकम्स DA cos अल्फा, ऑलराइट, और ये कितना हो जाएगा DA sin अल्फा। दैट मीन्स एक बार मैंने DA को रिजॉल्व किया है, सो कंपोनेंट ऑफ DA ये DA cos अल्फा एंड वर्टिकली DA sin अल्फा, एंड वंस वी हैव रिजॉल्व दिस DF sin अल्फा एंड DF cos अल्फा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो ये क्या DF cos अल्फा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स द फोर्स इन x डायरेक्शन, दैट इज द DFX, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज फोर्स इन y डायरेक्शन, सो DFY, सो फोर्स इन x डायरेक्शन DFX, फोर्स इन y डायरेक्शन DFY। नाउ आई कैन कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, सो इट इज द DFX, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल component of force, that is DFX, DFX कितना है, it is DF sin alpha, so DFX it is the DF and sin alpha, all right. Now if I place the value of DF, so DFX it becomes, so DF कितना है, what is DF, so DF is the gamma H into DA, so in the place of this gamma H DA and into cos alpha, sorry not cos alpha, it is sin alpha, so this is sin alpha, DF की जगह पे ये वैल्यू प्लेस की है, कैसे आया DF, DP इंटू DA से, so this is the small force acting on, or this can be further I can write like this, DFX कितना हो जाएगा, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सो दिस इज द गामा H एक टर्म में लिख लेते हैं, एंड DA sin अल्फा,
All right. So this is the small force in x direction. This is the small force in x direction. So ये एलिमेंट की वजह से है. तो सिमिलरली अगर मुझे टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है, दैट मीन्स on the curved surface AB, so I have to integrate. So I can write the total horizontal force, वो क्या हो जाएगा, वो Fx, and it is nothing but it is the integration of dFx. स्मॉल हॉरिजॉन्टल dFx ये है. If I integrate, so I will get total horizontal force in x direction. Now substitute values. So this becomes gamma h and dA sin alpha. Gamma h dA sin alpha. Now in this integration, gamma is a constant parameter because rho and g constant हो जाएगा. So this will be h into dA sin alpha. H into dA sin alpha. Now this dA into sin alpha, so if I write dA into sin alpha, what is this, ये क्या है? So उसके लिए let us look from here. dA is the small area, ये छोटा सा एरिया था. If I project this area on the vertical axis, so इस एरिया का vertical axis पे प्रोजेक्शन कितना है? This is the dA sin alpha. dA sin alpha क्या है? This is the projection of dA on vertical plane. ठीक है, अगर यहां से लाइट पास करके इफ यू लुक दिस dA, so vertically it will looks like dA sin alpha. vertically कितना दिखेगा इसका प्रोजेक्शन? dA sin alpha. So dA sin alpha, it is the projection of dA on the vertical plane. So dA sin alpha को what I can write? So dA sin alpha, it is the projection of small curved surface जो है, so that is the projection of curved surface. कौन सा curved surface? dA. curved surface dA on a vertical plane. ठीक है, ये बात समझ में आई. dA sin alpha, what is dA sin alpha? So dA sin alpha, it is the projection of this dA on the vertical plane. dA sin alpha on vertical plane. So इसकी जगह पे this is the, ये पूरा टर्म क्या है? This is the projection of dA on the vertical plane. So integration of ये कितना हो जाएगा? So I can write this h into dA sin alpha. So this is the projected area. और अगर मैं इसको sum up करूं, so I will write this is h bar into A. अगर if I add up, so जैसे हमने पहले भी किया था प्लेन सरफेस h into dA, so integration of h into dA क्या था? h bar into A. So similarly if I take this as a dA sin alpha को at a time if I take A मान लो तो h into dA, so integration of h into dA, that will be h bar into A. And where A, what is A क्या हो जाएगा मेरा? So this will be the projected area of total curved surface, that is the entire curved surface. So curved surface on vertical plane. All right. So integration of h into dA, it is h bar into A. And what is A? So A is the projected area of the curved surface on vertical plane. So I can write dF. Now I can write what dF. So dF कितना हो जाएगा? Or not dF. So d
f की जगह पे अभी ये दिस इज एफ एक्स, so fx will be gamma into, and this integration, ये इंटीग्रेशन कितना होगा, इट इज h बार इंटू a, h बार इंटू a, और आई कैन राइट fx is equal to gamma a h bar. Same formula but with different symbol meanings. Previous case में भी plane and inclined surface में we got the same expression, that is the force gamma a h bar, but here force will be horizontal as well as vertical. So far we have calculated only horizontal force, and it is gamma a h bar. Remember this a is the projected area of, this is the projected area of curved surface किस प्लेन पे, ऑन वर्टिकल प्लेन. सो वर्टिकल प्लेन पे इफ यू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. एंड एच बार ऑफ कोर्स, एच बार क्या होगा, एच बार क्या है, सो एच बार इट इज द डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया. वॉट एवर बी दी प्रोजेक्टेड एरिया, उस एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डेप्थ है, दैट विल बी माई एच बार. ठीक है. सो दिस डी एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, वी गॉट एफ एक्स, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द वर्टिकल प्लेन, एंड इंटायर सरफेस के लिए इट बिकम्स एच बार इंटू ए. तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है. प्रोजेक्टेड एरिया के बेसिस पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी fx and it will be gamma a h bar. And what is h bar? H bar is the depth of the center of gravity of the projected area. प्रोजेक्टेड एरिया का डेप्थ है cg का, and a is the projected area of the curve on the vertical plane. So this is the horizontal component, that is fx. ठीक है. So one component we have calculated, what will be the force of इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर x की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स fx we have already calculated. Now next we want to calculate what will be the vertical force, fy कितना होगा, fy. So same line पे as we have calculated. So this is the small force acting on the y direction. If we integrate this force, so we got the force in y direction. So let us do that. Vertical component के लिए, so I can write dfy. So vertical component कितना आया था, so that was the df, उसमें sin अल्फा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, df cos अल्फा, df cos अल्फा. एक बार देख लो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर डी एफ कॉस अल्फा एंड दिस इज योर डी एफ साइन अल्फा. सो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द डी एफ साइन अल्फा एंड दिस इज डी एफ कॉस अल्फा. दिस पर्टिकुलर एंगल अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज डी ए एंड इट्स कंपोनेंट, दिस इज द डी ए कॉस अल्फा, ये डी ए साइन अल्फा. दिस कर्व इज ए, this is b, a to b. So this is vertical component that we have called, this is the dfy. So if I integrate dfy, so I can find the total vertical force कितना हो जाएगा. So d, not d, so fy, so fy will be integration of dfy. Now place dfy, so df into cos alpha, and what is df, so dp into वो लिखा है, that is the gamma h into dA, and integration of this will be cos alpha. ये क्या है, this is df. df कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, this df. Alright, so df, और इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तो fy it becomes gamma times of integration of h into
डी ए कॉस अल्फा, डी ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो डी ए कॉस अल्फा क्या है? डी ए कॉस अल्फा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस डी ए ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इसको इस साइड से देखूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा, डी ए का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ये इस साइड में प्रोजेक्शन हो जाए ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो डी ए कॉस अल्फा, इट इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड मल्टीप्लाई एच, एच को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? सो यहाँ पे एरिया, वी गॉट सम एरिया समवेयर हियर, और पूरी हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी हाइट से हमने मल्टीप्लाई किया। सो एरिया, एरिया एंड मल्टीप्लाई हाइट, सो ये क्या हो जाता है? एरिया मल्टीप्लाई हाइट, सो इट बिकम्स वॉल्यूम। एरिया मल्टीप्लाई हाइट, सो प्रोजेक्टेड एरिया डी ए कॉस अल्फा, और उसके ऊपर हाइट कितनी है? इसके ऊपर वर्टिकली हाइट कितनी है? इट इज एच। सो डी ए कॉस अल्फा इंटू एच, इट बिकम्स द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड किस above this horizontal surface. So I can write this h into dA cos alpha. ये क्या है? This is the volume of liquid, volume of liquid supported, this can be written as the volume of the liquid supported vertically by curved surface dA. This small area has supported this much volume of the fluid. dA का projection क्या था? dA cos alpha and multiply height. This is the volume of the liquid supported by, vertically supported by this curved surface dA. So total कितना हो जाएगा? If I integrate करेंगे, so integration becomes, integration कितना हो जाएगा? That means the integration of dA, integration of h into dA cos alpha. So ये कितना हो जाएगा? So this becomes total. This is the volume. This is the volume of liquid. This is the volume of liquid supported vertically by the curved surface, by the curved surface. What will be surface? That will be A to B, entire surface. Entire surface A to B ने कितना volume support किया हुआ है? So this is the volume. This will be your, alright. So इस वॉल्यूम ने कितना वेट सपोर्ट किया हुआ है? सो लेट मी मार्क फ्यू पॉइंट्स. अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं इसको, सो लेट दिस पॉइंट ए, लेट दिस पॉइंट इज, इसको बोल देते हैं, लेट दिस इज बी, लेट दिस इज सी, लेट दिस इज ई, लेट दिस इज डी. ठीक है, ए बी सी सीक्वेंस में रख लेते हैं. सो दिस विल बी सी, लेट दिस इज डी एंड दिस इज ई. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? ये टर्म, दिस डी एच इंटू कॉस अल्फा, दिस इज द वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होगा? सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ, किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ, कौन सा वॉल्यूम? ए. वॉल्यूम ऑफ ए से जाएंगे ई, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ए. ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो इसने वर्टिकली सपोर्ट कर रखा है. ये वॉल्यूम होगा, इंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, ये वॉल्यूम हो गया. दिस इज द वॉल्यूम. ये तो इंटीग्रेशन की वैल्यू रही. सो एफ वाई कितना होगा? सो एफ वाई विल बी गामा टाइम्स ऑफ, लेट दिस वॉल्यूम वी कॉल्ड एज ए, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. दिस इज द वॉल्यूम एंड क्रॉस लगा दे रहे हैं, वॉल्यूम सपोर्टेड हो गया. सो दिस इज द
तो गामा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाई स्पेसिफिक वेट, सो इट बिकम्स द वेट. So it is nothing but it is equal to the weight of liquid supported वर्टिकली इस कर्व में कितना वेट सपोर्ट किया हुआ है उसका वेट किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एफ वाई. एंड एफ वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय दिस कर्व. इस कर्व ने कितना वॉल्यूम फ्लूइड को सपोर्ट कर रखा है, उस वॉल्यूम को फाइंड कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वेट, सो दैट विल गिव अस वर्टिकल फोर्स. सो शॉर्ट में अगर मैं लिखूं सो एफ वाई कितना होगा, सो एफ वाई इट इज द वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड vertically by curved surface. एंड ये किसके बराबर होगा, इट इज द गामा टाइम्स ऑफ दिस इज द वॉल्यूम and multiply gamma, it is equal to weight. So fx and fy we have calculated. This is my fx, it was the gamma a h bar, and this is the fy vertically downward, and it is the gamma times of v. So resultant somewhere will be here, so this will be my resultant force on the vertical curved surface. So fr, that is the resultant force fr will be, because the fx and fy these are perpendicular to each other, so fx square and fy square. So from here we can calculate the resultant force fx पहले calculate करेंगे, then fy and square root and adding, take its स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट लीजिए, सो दैट विल गिव रिजल्टेंट फोर्स. एंड सपोज इफ दिस एंगल इज फाई, सो वी कैन फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स. लेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिस इज द एंगल फाई, सो आई कैन राइट एफ वाई को आई कैन शिफ्ट समवेयर हियर, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज योर एफ वाई. सो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, सो tan फाई विल बी fy and over fx, so fy divided by fx, so that will be your tan theta, or theta will be tan inverse fy over fx. Remember theta, it is the angle of resultant force from x-axis or from horizontal. So this is how we calculate fx and fy. Now एक पॉइंट रह गया, fy कहाँ पे एक्ट करेगा. जैसे हमने fx को कैलकुलेट किया, fx will act कहाँ पे एक्ट करेगा, fx कहाँ पे, सॉरी हाँ, दिस विल एक्ट ऑन सेंटर ऑफ प्रेशर. जो वर्टिकल हमने फाइंड किया हुआ है वहां पे वर्टिकली जो एरिया है उस एरिया का सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पे होगा वहां पे ये Fx एक्ट करेगा. Fx कहां पे एक्ट करेगा, सो दैट विल एक्ट एट सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ था. दिस Fy कहां पे एक्ट करेगा, सो Fy विल एक्ट center of gravity of supported liquid. वर्टिकली सपोर्टेड लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा
उस पॉइंट पे Fy एक्ट करेगा. Fy will act center of gravity of the supported liquid. So this is how we calculate Fy and Fx. ठीक है. So Fx के लिए gamma है h bar and h bar will be center of gravity from the free surface. But किसका center of gravity? It is projected area. So problem को projected area में convert कर लेना है. And projected area के basis पे ही we can calculate Fx and h bar. HCP center of pressure भी calculate कर सकते हैं. And vertically के लिए, vertical force के लिए it is the gamma times of the volume supported by the curved surface. इस curved surface ने कितना volume support कर रखा है that we have to find, multiply gamma, it will give Fy and the resultant will be Fx square plus Fy square and take its root and the inclination of the resultant tan phi Fy divided by Fx. So this is how we derive or how we calculate the force on a curved surface. Thank you for watching.